तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के नए स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इसकी पूरी मांग आएगी 20 तारीख को। कहानी में ये आ चुका है कि ग्रेनोला को सेंजो बीन देने के बाद ग्रेनोला ने गैस के साथ क्या किया और गोकू और गैस की किस तरीके से फाइट हो रही है। क्या गोकू गैस को संभाल पा रहा है और सेंजो बीन खाने के बाद ग्रेनोला गैस का क्या करेगा और गोकू और गैस की किस तरीके से फाइट हो रही है। और ये स्पॉइलर में तो नहीं है, लेकिन ये मेरा खुद का एक सवाल है, क्या नतीजे बाहर निकल के आएंगे जब दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स आपस में भिड़ेंगे। तो बिना वक्त गवाए सीधा आते हैं मेन मुद्दे पर। स्पॉइलर की शुरुआत होती है एलेक से। एलेक गैस की तरफ देखते देखते कहता है, लग तो ऐसा रहा है जैसे कि गैस यूनिवर्स में काफी बेस्ट बन चुका है। एलेक का चेला एलेक से पूछता है, मिस्टर एलेक, अगर आप चाहे तो हम शिप को बैटलफील्ड तक लेके जाएं, आप चलना पसंद करोगे? एलेक मना कर देता कि नहीं, उसको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, हम वहां तभी जाएंगे जब सब खत्म हो जाएगा, मुझे जाके वहां अपनी वाइन को धूल मिट्टी में नहीं पीना। चेला जवाब देता है, ओ ओके, और मुझे थोड़ा एक जरूरी काम भी संभालना है। मैकी और ऑयल मोनाइटो को घेर लेते हैं और उसे सवाल करते हैं कि वेजिटा कहाँ भाग गया, क्या हमें बताने की दिक्कत करोगे? मोनाइटो कहता है, मैं नहीं जानता वो कहाँ गया। मैकी मोनाइटो के जवाब से खुश नहीं होती, वो सीधा ऑयल को कहती है, इसको एक दो फटके दो, फिर ये सब बताएगा। सीधा सवाल का सीधा जवाब देगा। ऑयल अपनी उंगलियां फोड़ने लगता है मोनाइटो के सामने, उसको मारने के लिए। मोनाइटो की भी हालत खराब हो जाती है कि एक तो ऐसे उम्र में वो है जहाँ वो लड़ भी नहीं सकता और ऊपर से ये भारी भरकम जैसा शख्स मुझे मारने की देख रहा है। वेजिटा पीछे सब सिचुएशन देख रहा होता है और ग्रेनोला को कहता है कि ग्रेनोला जल्दी करो, इसे जल्दी खाओ। ग्रेनोला सेंजो बीन को हाथ में लेके देखता है और चबा के खा लेता है। अब उसे अंदर से एक किक महसूस होती है एनर्जी की, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हुआ हो। वो कहता है, क्या था ये जो तुमने मुझे खिलाया? मैं इतना अचानक पूरी तरीके से इसको खाने के बाद हील हो चुका हूँ। वेजिटा कहता है, अब जाओ और याद रखना ग्रेनोला, ये सेंजो बीन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वेजिटा यहाँ काफी बेहतर तरीके से ग्रेनोला के दिमाग में डाल देता है कि भाई देखो, तुझे मैंने सेंजो बीन दे चुका हूँ, अब कोशिश करना दूसरी बार तुझे देने की जरूरत ना पड़े। अब तूने शुरू कर दिया है तो तू ही अब इसे खत्म करेगा। ग्रेनोला भी वेजिटा की बात को समझ जाता है कि वेजिटा चाहता है कि अब वो इतने साल से मामला जो चले आ रहा है, अपनी ग्रज को, अपनी गलत फहमी को आज के दिन वो निपटा के खत्म कर दे। ग्रेनोला सीधा पहुंच जाता है ऑयल के पास और ऑयल जस्ट मोनाइटो को मारने वाला होता ही है, लेकिन बीच में ग्रेनोला आ जाता है और कहता है, काय रे आए घालिया, काय करो तो तारे, आता मी तुझी आई जाओ तो थाम। ऑयल मैकी की ग्रेनोला को देखकर हालत खराब। एक तो ये आया भी ऐसे वक्त में आया जब वो मोनाइटो को मारने वाले ही थे और ग्रेनोला के सामने मोनाइटो पर हाथ उठाना मतलब हाथ तोड़ के ही वापस भेजेगा। ग्रेनोला सीधा कहता है ऑयल और मैकी को, अगर मेरे ग्रैंडपा पर तुमने उंगली तक लगा दी ना तो अंजाम इसके ठीक नहीं होंगे। और पहली बार यहाँ ग्रेनोला ने मोनाइटो को ग्रैंडपा नाम से पुकारा। मैकी और ऑयल देखकर घबरा जाते हैं कि क्या ग्रेनोला तुम यहाँ, तुम हिल कैसे सकते हो? ग्रेनोला सीधा एक इशारा करके मैकी और ऑयल को हवा में ही उड़ा देता है और यहाँ हम पेजेस में देख सकते हैं गोकू को कैसे गैस सूली पर लटका के रखा हुआ है। गोकू भी लाइक, ए सोड रे माला, तुला माहित नहीं आया मी कौन है? जोक सपाट। गैस की नजर जाती है ग्रेनोला के ऊपर। गैस भी समझ जाता है कि ये बार मामला अलग है। वो सवाल करता है ग्रेनोला से, ओह तुम वापस आ गए अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, ऐसा कैसे किया तुमने? मैकी ऑयल सीधा जाके चट्टान से टकराते हैं। मोनाइटो ग्रेनोला से कहता है, ग्रेनोला तुम इसके बारे में भूल गए क्या? ग्रेनोला देखता है मोनाइटो की तरफ, उसके हाथ में ओटमील होता है, उसका सबसे सच्चा दोस्त। ओटमील भी काफी गुस्से में होता है। वो कहता है, अब अगले बार से कभी भूल से भी मुझे मत फेंकना। ग्रेनोला मुस्कुरा के ओटमील का जवाब देता है, मुझे माफ कर देना ओटमील। ओटमील कहता है, तुम तो पहले से ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हें मेरी थोड़ी ना जरूरत है। क्यों, सही कहा ना? ग्रेनोला जवाब देता है, नहीं ओटमील, मैं अकेला नहीं जीत सकता इस जंग में, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। और यहाँ आके स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये शुरुआत के 4-5 पेजेस होंगे। इसकी पूरी कहानी आएगी 20 को, जिसमें दिखाया जाएगा कि आखिर ग्रेनोला गैस के साथ क्या करेगा। और ये बार वो अपने पूरे स्टेमिना के साथ आया है। ये बार उसने अपनी कोई भी पावर्स को स्प्लिट नहीं किया है। अगर वो शख्स अल्ट्रा ईगो से लड़ सकता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से सिर्फ अपने क्लोन से लड़ सकता है, सोचो जब वो अपने 100% पर ही गैस से लड़ेगा तो कैसा मंजर होगा। क्या ग्रेनोला के पास भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो बाहर निकल के आ सकता है? तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। ड्रैगन बॉल काकुमी की मांगा मैं परसों नरसों तक डाल सकता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ढेर सारा, और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि आगे कोई हिडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है गैस या ग्रेनोला का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। I said goodbye.